हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशांत तिवारी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन वेरिएबल्स के बारे में। पिछले वीडियो हमने बात करी थी पाइथन कमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ एक, और यहाँ पे इसको नाम रख देता हूँ। इसका नाम है पाइथन और वेरिएबल्स VARIABLE। ठीक है, पाइथन वेरिएबल डॉट पाई आपको जैसे मैंने बता रखा है पाइथन एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको पाइथन वेरिएबल क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में पाइथन वेरिएबल क्या होता है, एक लोकेशन होती है जो डेटा को स्टोर करने के काम आती है मेमोरी के अंदर। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो अब पाइथन वेरिएबल इज अ लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा इन अ मेमोरी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि मतलब हकीकत में होता क्या है। बहुत सिंपल है। अगर आप a इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लिया मैंने। a की जगह आपने a के अंदर आपने 10 स्टोर करा है, मतलब a की जगह आपने 10 असाइन करा है, मतलब a एक वेरिएबल है जिसमें आपने 10 को स्टोर करा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्या है, एक नंबर है, एक इंटीजर है। अब आपको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा कि इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए कि 10 एक नंबर है। ठीक है, तो a की जगह हमने 10 को स्टोर करा है a के अंदर, मतलब ठीक है। तो a की जगह हम ये बोल सकते हैं कि a की जगह हमने 10 असाइन करा है, a को हमने 10 असाइन कर दिया है। ठीक है, अगर हम अब क्या करते हैं, अगर हमें उसको प्रिंट करना है, तो मैंने क्या बताया था आपको, प्रिंट के लिए प्रिंट लिखना है पैरेंथेसिस, और अब इसके अंदर क्या लिखना है आपको, डबल इन्वर्टेड कॉमा। पर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है, याद है मैंने क्यों, क्योंकि मैंने जब 10 + 10 करा था तो उसमें आपको बताया था कि 10 + 10 करते वक्त आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आपको थोड़ा अलग तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, आपने निशान लिखा, तो आपको डिस्प्ले कराना है इसको, तो आप सिंपल निशान डिस्प्ले हो जाएगा। पर अगर आपको वेरिएबल डिस्प्ले कराना है तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, मतलब आपको सिंपल ए, जैसे प्रिंट ए, बस आप जैसे प्रिंट ए लिखेंगे वैसे ही यहाँ पे अगर आप, मैं इसको प्रिंट ए करके इसको रन करता हूँ, रन पाइथन इन टर्मिनल, तो आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट आ गया 10। तो सिंपल मैंने क्या करा, ए के अंदर 10 को असाइन करा है और फिर प्रिंट कर दिया ए, तो ए की जगह क्या वैल्यू आ गई 10, तो ए की जगह 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने असाइन तो कर दिया है, पर अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। मतलब वेरिएबल्स की जो वेरिएबल 10 है इसको अब मैं चेंज कर देता हूँ। मैं चेंज करने का मतलब, अगर ए की जगह अब मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, अगर वापस मैं अब क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ ए को, तो अब आप देखना क्या होता है। मैं इसको अब रन करता हूँ वापस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 10, अब यहाँ पे आउटपुट आ गया 20। देख रहे हैं, अब यहाँ पे 20 आ गया क्योंकि हमने ए की जगह मैंने अब 20 असाइन कर दिया, 10 के बदले अब 20 असाइन कर दिया है। ठीक है, तो ए की जो न्यू वैल्यू है वो 20 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस पहले केस में जो होगी, इसकी यहाँ पे जो ओल्ड वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे 10। ठीक है, ओल्ड वैल्यू यहाँ पे जाएगी 10, और यहाँ पे जो इसकी न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू वो हो जाएगी यहाँ पे 20। ठीक है, तो बस ये था कि आप कैसे पाइथन वेरिएबल को यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने ए की जगह 10 को असाइन करा, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो 10 हो गया। फिर मैंने ए की नई वैल्यू रखी, ठीक है, नई वैल्यू 20 रखी, तो उसको प्रिंट करा तो इसकी नई वैल्यू आ गई 20। बस सिंपल ये है। अब मैं क्या बताता हूँ आपको कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर, मतलब मान लो कि मैंने यहाँ पे ए की जगह मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने 30 कर दिया। ठीक है, अब मुझे मल्टीपल वैल्यू करनी है, मतलब मैंने करा यहाँ पे ए की जगह 30, फिर मैंने क्या करा बी की जगह 40, और मैंने क्या करा, सॉरी यहाँ पे 40, और मैंने क्या करा सी इज इक्वल टू 50। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। कमेंट कैसे करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी ऊपर भी ठीक है, तो ये कमेंट कर दिया। ठीक है, मैंने अब मैं क्या करता हूँ, मैं 3 वैल्यू रखी। ठीक है, अब आपको पता है जो भी कमेंट के अंदर होता है वो प्रिंट नहीं होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। अब मैं अगर प्रिंट करूँगा यहाँ पे प्रिंट A, B, C। ठीक है, अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, देखो यहाँ पे प्रिंट करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30, 40, 50 आ रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे हमें कॉमा का मतलब क्या है। कॉमा क्या करता है, सेपरेट करता है, मतलब एक वेरिएबल है तो ए प्रिंट हो जाएगा, फिर आपको दूसरा वेरिएबल प्रिंट करना है तो आप कॉमा यूज़ करेंगे हमेशा, कॉमा। ठीक है, तो कॉमा फिर बी प्रिंट करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो स्पेस देके 40, फिर उसका कॉमा करेंगे, फिर कॉमा के बाद सी, तो सी मतलब सी में 50 प्रिंट हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बदले अगर आपको अलग अलग सेपरेट प्रिंट करना है तो आप प्रिंट ए, ठीक है, प्रिंट बी और प्रिंट सी। तो इससे भी अगर आप आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे अगर रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए 30, 40, 50, फिर ये सिंगल प्रिंट हो रहा है 30, 40 और 50। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर आपको क्या करना है, अब आपको जो मैं आपको बता रहा था मल्टीपल वैल्यूज में, ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने क्या बोलते हैं मल्टीपल वैल्यूज हमने अलग अलग लाइन में लिखी है, मतलब ए की जगह 10, बी की जगह 40, सी की जगह 50। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं क्या करता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ कि मैं ए इज इक्वल टू, मुझे ए की लाइन में करना है तो ए कॉमा, ठीक है, सॉरी, ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा 30, 40, 50। तो
तो इसका मतलब भी जो ऊपर है ना, ये जो मैंने लिखा है यही इसका मतलब है। जो 15 लाइन में और जो 7th 8th और 9th लाइन में है और जो 15 लाइन में लिखा है मैंने एक साथ लिख दिया इसको। मतलब ए की जगह जो 30 वैल्यू है, बी की जगह 40 है और सी की जगह 50 है। तो मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा ऐसी ए कॉमा बी कॉमा सी, और इस वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ से हटा के, सॉरी इसको कमेंट कर देता हूँ मैं, सॉरी, तो यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है। और अब मैं अगर इसको सिंपल प्रिंट करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं वही 30 40 50 आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब भी यही होता है कि ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब ए की जगह आपने 30 असाइन करा है, बी की जगह आपने 40 असाइन करा है और सी की जगह आपने 50 असाइन करा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं, मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंगल, ठीक है, सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल करेंगे। ये कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करना है आप, अगर आप a इक्वल टू, यहाँ पे आप a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, अगर आप 10 कर देते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या करा मैंने, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या है कि a b c की जगह तीनों के अंदर 10 स्टोर हो गया है। अगर आप इसको अगर प्रिंट करेंगे a कॉमा बी कॉमा सी, अगर आपको उसका आउटपुट दिखाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 कॉमा 10 कॉमा 10। तो इसका ये क्या करा मैंने, अब सिंगल वैल्यू, मतलब जो सिंगल अलग अलग वैल्यूज थी इसको मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर दिया। मतलब ये सिंगल एक 10 वैल्यू है, सिंगल वैल्यू क्या है, एक 10 है, और तो मल्टीपल वेरिएबल्स क्या है, ए बी और सी। तो मैंने सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया इस केस में, ठीक है। तो इसके तब मैंने नाम रखा सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। इसमें क्या करता है, मल्टीपल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल के अंदर कर रहा था स्टोर। मल्टीपल वैल्यू में से ए कॉमा बी कॉमा सी में ये मल्टीपल अलग अलग वैल्यू, ये मल्टीपल वेरिएबल हो गए ए कॉमा बी कॉमा सी, और मल्टीपल वैल्यूज क्या हो गई 30 कॉमा 40 कॉमा 50, मतलब 30 40 50 मल्टीपल वैल्यूज हो गई। तो ए के अंदर 30 स्टोर हो गया, बी के अंदर 40 स्टोर हो गया, सी के अंदर 50 स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये था मल्टीपल सिंगल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि वेरिएबल एक लोकेशन होती है यूज टू स्टोर डेटा इन अ मेमोरी, ठीक है, कि एक लोकेशन जो स्टोर करती है डेटा को मेमोरी के अंदर, ठीक है। मतलब ये हमने यहाँ हमने ए करा, ए के अंदर हमने 10 असाइन कर दिया, ए के अंदर में 10 को स्टोर कर दिया है, बी के अंदर हमने ऐसी 10 को स्टोर करा है, सी के अंदर हमने 10 को स्टोर करा। मतलब ये इसमें बता रहा हूँ आपको मैं, इस केस में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो बस यही है वेरिएबल, कि इसमें क्या करते हैं हम कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं, बस सिंपल ही है।